Hello my dear students, let's get started with the third video on aspects of the novel written by E.M. Foster. इससे पहले हमने 2 वीडियोस और भी डाले हुए हैं चैनल पे। पहले में आपका E.M. फॉस्टर का बायोग्राफी पार्ट और इस नॉवल का समरी है। जो दूसरा वीडियो है उसमें इंट्रोडक्शन प्लस द स्टोरी जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो डिस्कस किया है हमने। नाउ कमिंग टू दिस थर्ड वीडियो, इसमें हम चैप्टर नंबर 3 और 4 जो आपका पीपल और जो 4th चैप्टर है उसमें भी पीपल कंटिन्यूड, तो दोनों चैप्टर जो है वो पीपल हेडिंग के नाम से आपको टेक्स्ट में मिलेंगे जो इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट है। एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल। नाउ लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ चैप्टर 3 पीपल फ्रॉम द सेम नॉवल रिटन बाय E.M. फॉस्टर। फर्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है फोकस ऑन पीपल। पीपल का मतलब यहाँ पे है कैरेक्टर्स। पहला जो पार्ट था स्टोरी वो हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ फॉस्टर मूव्स ऑन टू व्हाट ही फाइंड्स इवन मोर इंटरेस्टिंग इन नॉवेल्स। जो फॉस्टर ने पहले बताया था कि जो स्टोरी है किसी भी नॉवल को अगर हम उठाते हैं पढ़ने के लिए तो देखो सबसे पहले जो हमारा ध्यान जाता है वो कहानी पे जाता है, और स्टोरी के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है पीपल या कैरेक्टर्स। ही सेज दैट the actors in the novels are almost always humans, though in the future animal characters may appear. फॉस्टर के अकॉर्डिंग नॉवल में जो इम्पॉर्टेंट जो करेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर ह्यूमन होते हैं, इंसान होते हैं, जबकि फ्यूचर में एनिमल करेक्टर्स भी आ सकते हैं। और देखो जो आजकल की कहानियाँ हैं, कई बार हम नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ भी देखते हैं तो उसमें एनिमल करेक्टर्स की मूवीज़ भी बहुत सारी आ रही हैं, तो चेंजेस आ रहे हैं। डिफरेंस फ्रॉम रियल पीपल। कैरेक्टर्स इन नॉवेल्स आरंट एग्जैक्टली लाइक रियल पीपल। फॉस्टर कहता है कि जो नॉवेल्स में कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारी रियल लाइफ के जैसे नहीं होते। अगर रियल लाइफ जैसे कैरेक्टर्स होते मान लो नॉवेल्स में, तो वो हिस्ट्री होती या किसी इंसान की जीवनी होती, उसको हम नॉवल नहीं कहते। द मेन डिफरेंस इज दैट the novelist invents characters based partly on real people and partly on their own imagination and feelings. जो नॉवलिस्ट है, जो कहानी बनाने वाला है, जो राइटर है, वो अपने किरदार जो होते हैं कहानी के उनको इन्वेंट करता है, इजाद करता है अपनी खुद की इमेजिनेशन के हिसाब से, अपनी भावों के हिसाब से, अपनी फीलिंग्स के हिसाब से। इन हिस्ट्री वी ओनली नो अबाउट पीपल थ्रू देयर एक्शंस। जो इतिहास की किताबें हैं, मान लो हमने भगत सिंह के बारे में कुछ पढ़ा, हिटलर के बारे में कुछ पढ़ा, तो वो एक्चुअल में लोग थे, उन्होंने ऐसे काम किए थे जो लिखे गए। वर्ड्स ऑब्जर्वेबल, जो सब लोगों ने देखा। लेकिन नॉवेल्स में क्या होता है, जो ऑथर होता है वो कुछ ना कुछ एक मिस्ट्री क्रिएट करता है, रहस्य क्रिएट करता है, बहुत कुछ छुपाता है कि आगे आगे जाके ताकि सीक्रेट्स हों, उनके सपने, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस। तो नॉवेल्स और हिस्ट्री में बहुत गहरा फ़र्क है। हिस्ट्री में तो जो लिखा है, जो देखा है वही लिखा, लेकिन नॉवेल्स में क्या है, जो नॉवेलिस्ट है वो इमेजिन करता है और अपने लाइफ की कैरेक्टर्स को दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। 5 मेन फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। फॉस्टर ने 5 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, तथ्य बताए हैं लाइफ के, जो हमारी लाइफ को आकार देते हैं, शेप देते हैं। छोटा क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के, तो इनको ध्यान से देख लो, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। फर्स्ट है बर्थ, फूड, स्लीप, लव एंड डेथ। 5 है ये। अब देखो नॉवल अगर हम एक पढ़ते हैं तो इन 5 को अगर देखें तो कौन से फैक्ट पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बर्थ के ऊपर सीधा कैरेक्टर्स नॉवल में पैदा होता ही दिखता है हमें, कैरेक्टर सीधा हम मिलते हैं उससे। 20 साल का लड़का मिल गया हमें, 22 साल का मिल गया, 50 साल का मिल गया, तो वो कैरेक्टर ऑलरेडी होता है। फूड एक सोशलाइजिंग का ज़रिया होता है कि कोई पार्टी हो रही है तो वो ऐसा नहीं होगा कि दाल बना रहे हैं उसमें जीरा डाला, तो ऐसी कोई डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं होती फूड की कभी भी। स्लीप भी बहुत अनइम्पॉर्टेंट सा रहता है, इसको भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती नॉवेल्स में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है नॉवेल्स में, सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, वो हम सब जानते हैं, लव। These facts are treated differently from real life. आम जिंदगी में देखो हर आदमी के पास खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वी ऑल नो, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वी ऑल नो, लेकिन नॉवेल्स में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लव है, और कहीं कहीं डेथ भी मिलती है। जो स्पिरिचुअल टाइप के नॉवेल्स होते हैं उनमें डेथ को भी पोर्ट्रे किया जाता है।
इसमें जो अटेंशन है वो आपकी लव को सबसे ज़्यादा मिलती है नॉवेल्स में, बाकी चीज़ों को इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। वाई लव डोमिनेट्स नॉवेल्स, क्यों ऐसा होता है? लव, स्पेशली रोमांस, इज ऑफन द मेन फोकस इन नॉवेल्स बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू द राइटर व्हेन क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, बिकॉज इट कन्वीनियंटली प्रोवाइड्स एन एंडिंग, मैरिज और यूनियन। देखो, जब एक रोमांटिक नावल लिखते हैं या रोमांस के एलिमेंट को डालते हैं नावल में, तो उसमें एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अच्छी एंडिंग होगी। देखो अभी सैयारा मूवी चल रही है, तो लास्ट का जो सीन है, जो उसकी शादी हो जाती है, तो वो एक बड़ा जो ऑडियंस है, जो रीडर्स हैं, उनको बड़ा एक अच्छा लगता है। इट गिव्स अ कंफर्टिंग इल्यूजन टू द रीडर्स। लोगों को बड़ा एक कंफर्ट महसूस होता है, चाहे वो कहानी में ही क्यों ना हो। अब इसमें एक एग्जाम्पल लिया है मॉल फ्लैंडर्स का, जो डेनियल डीफो की नॉवल है मॉल फ्लैंडर्स, उसका एग्जाम्पल लिया है। इसमें जो मॉल फ्लैंडर्स का कैरेक्टर है, अगर हम उसको देखें तो वो बहुत डिफरेंट सी होती है मॉल फ्लैंडर्स, और उसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है इस नॉवल में। शी फील्स वेरी रियल एंड अलाइव ऑन द पेज, बट फॉस्टर पॉइंट्स आउट दैट समवन लाइक मॉल फ्लैंडर्स वुडंट सीम रियल इफ़ वी मेट हर इन लाइफ। नॉवल में जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, ऐसा कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन फॉस्टर कहते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होता। The difference is that in novels we can know everything about a character if the author wants us to. We see their secret life. In real life, people always have hidden parts we can't see or fully understand. देखो, नॉवल और जो रियल लाइफ है उसमें एक और अंतर भी है। जो नॉवल है उसमें नॉवलिस्ट जो है वो हमारे कैरेक्टर्स की जो हिडन लाइफ है उसको भी हमें दिखा सकता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर कोई कुछ छुपाना चाहता है तो वो छुपा भी लेता है। तो पूरी तरीके से हम नहीं देख पाते किसी भी इंसान का पूरा कैरेक्टर को। सोलेस इन द नॉवेल्स, सोलेस होता है कंफर्ट जोन जो होता है। दिस एबिलिटी फॉर अस टू नो फिक्शनल पीपल कंप्लीटली इज पार्ट ऑफ देयर कंफर्ट। नॉवेल्स सजेस्ट पीपल कैन बी अंडरस्टूड, मेकिंग ह्यूमन नेचर सीम मोर मैनेजेबल दैन इन रियल लाइफ। और एक कंफर्ट जोन मिलता है नॉवेल्स में। हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम भी किसी को समझ सकते हैं और ह्यूमन नेचर को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जितना आम जीवन में असली ज़िंदगी में समझना मुश्किल लगता है। In short, characters in novels are invented and controlled by the novelist. नॉवलिस्ट जो है वो कैरेक्टर्स को ईजाद करता है, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कंट्रोल करता है, और उनकी जो इनर लाइव्स है उनको एक तरीके तक हमें दिखाता है, लेकिन कुछ ना कुछ छिपाता भी है, एक मिस्ट्री क्रिएट भी करता है। और जो मिस्ट्री का एलिमेंट है, जो रहस्य का एलिमेंट है, फॉस्टर कहते हैं कि वो होना भी चाहिए, तभी तो लोग उसको पढ़ते रहेंगे। अगर हम ओवरली हर चीज़ को पहले ही बता देंगे नॉवल में तो लोग उसको पढ़ना नहीं चाहेंगे। ये आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे इस पॉइंट को। नाउ इसमें एक और पॉइंट आता है फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स। फॉस्टर ने 2 तरह के कैरेक्टर्स बताए हैं पीपल चैप्टर में। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इसको बहुत ध्यान से करना है। दोबारा से बता रही हूँ, कैरेक्टर्स के 2 टाइप हैं, फ्लैट एंड राउंड। इसका लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, बट इसका 14 मार्क्स क्वेश्चन भी बनता है। देखिए ये है क्या। फ्लैट कैरेक्टर्स, फ्लैट होते हैं बिल्कुल प्लेन, जिसमें एक ही तरह का आइडिया हो, एक क्वालिटी हो। एग्जाम्पल लिया है मिसेस मिकॉबर इन डिकेंस कॉपरफील्ड, जो डेविड कॉपरफील्ड एक डिकेंस का नॉवल है, इसका एग्जाम्पल लिया है। ये जो मिकॉबर है, ये जो लेडी है, इसको केवल एक ही तरह की शेड है इसके कैरेक्टर में कि ये बहुत लॉयल है अपने हस्बैंड के लिए। ये एक ही चीज़ बार बार बोलती है नॉवल में, आई नेवर विल डेजर्ट मिस्टर मिकॉबर, कि मैं अपने पति को कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो गरीबी आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए। और ये ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है, हमेशा एक पॉजिटिव रहती है, और पूरी कहानी में जैसे इसको हम पहचान लेते हैं कि अच्छी अच्छी ऐसी ही होगी, बहुत फेथफुल, लॉयल। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फ्लैट कैरेक्टर का। देखो कई बार मूवीज़ में भी होती है ना, माओं का जो रोल करती हैं पुरानी मूवीज़ में, जैसे निरूपा रॉय थी, तो वो जो करेक्टर होते थे वो हमेशा ही अच्छे 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 अच्छे, लास्ट तक उनकी एक ही शेड रहती थी, जो कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, हमेशा लोगों के लिए बलिदान देंगे, अच्छेपन से पूरे भरे हुए होंगे। तो ये होते हैं फ्लैट करेक्टर्स, जिसमें केवल एक ही शेड रहती है।
नेवर चेंज, ये कभी बदलते नहीं हैं। इनको दूर से देख के पहचान लेंगे कि हाँ जी ये तो वही कैरेक्टर है जिसमें ये वाला गुण दिखेगा हमें। ऑथर के लिए भी आसान है उस कैरेक्टर को समझाना लोगों तक, रीडर्स के लिए भी आसान है उसको याद रखना। दे कैन बी कॉमिक, कभी कभी ये कॉमेडी में बहुत काम आते हैं क्योंकि एक ही शेड है, अगर उसमें कॉमिक एलिमेंट डाल दिया तो वो एक कॉमिक रिलीफ देंगे ऑडियंस को। जब हंसाना होगा तो उस कैरेक्टर की एंट्री कर देंगे हम। एग्जाम्पल लिया डिकेंस का ही है। चार्ल्स डिकेंस ने बहुत सारे फ्लैट कैरेक्टर्स अपनी नॉवेल्स में दिखाए थे। अब आ गया राउंड कैरेक्टर, गोल गोल, जो कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें बहुत सारी शेड्स होंगी जिनको समझना मुश्किल होगा, लेकिन जो ज़्यादा हमारे को रियल लगेंगे, जो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स जैसे होंगे। देखो हम सब भी तो ऐसे ही हैं, हमारे अंदर अलग अलग तरह की शेड्स हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, हम कॉम्प्लेक्स हैं, कभी हम बहुत अच्छे होते हैं, कभी हम इतने अच्छे नहीं होते। तो राउंड कैरेक्टर्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, कैपेसिटी टू सरप्राइज अस, हम एकदम से हैरान कर देते हैं हमें, कभी हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी हम थोड़े ख़राब हो जाते हैं, मच लाइक रियल ह्यूमंस, जो असली इंसान है उस जैसे। नॉट ईजीली समड अप and can adapt or reveal new aspects of their nature when the story demands it. इनको बहुत easily sum up नहीं कर सकते और इनके अंदर बहुत नए नए इनके नेचर देखने को मिलते हैं। तो एक स्टोरी में अगर डाल रहे हैं एलिमेंट, तो जैसे जैसे स्टोरी की जो डिमांड होगी उसी हिसाब से ये अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल लिए हैं बेकी शार्प का जो करेक्टर है वैनिटी फेयर में, वॉर एंड पीस के सारे कैरेक्टर्स, जेन ऑस्टन के कैरेक्टर, तो ये सारे राउंड कैरेक्टर्स हैं। वाई बोथ मैटर, दोनों की इम्पोर्टेंस क्यों है? जो अच्छे नॉवेल्स होते हैं उनमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे। जो फ्लैट कैरेक्टर्स हैं उनसे समझना इजी होगा लोगों को, कॉमिक रिलीफ देंगे जैसे पहले बताया था मैंने। राउंड कैरेक्टर्स जो हैं उनसे हम ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। फ्लैट कैरेक्टर्स कॉमिक रोल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ट्रेजेडी है वो हमारे राउंड कैरेक्टर्स को सूट करती है क्योंकि वो हम उनमें आइडेंटिफाई खुद को कर पाएंगे। पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया, ये भी एक अलग से दे रखा है बुक में, तो मैंने कोशिश की है कि बुक के जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत शॉर्ट में समराइज करके लिया है, लेकिन कोई पॉइंट छोड़ा नहीं हुआ है। डिफरेंट वेज टू टेल द स्टोरी, अब देखो एक कहानी को बताने के अलग अलग तरीके हैं। जो ऑथर है, जो राइटर है, उसके पास बहुत सारे तरीके हैं वो अपनी कहानी हम तक कैसे पहुंचाएगा। पहला है बाय एन ऑल नोइंग नरेटर, ऑमनिसिएंट, कि वो सब कुछ जानता है और वो सारे कैरेक्टर्स को देखेगा और उनके दिमाग में घुसेगा और हम सबको बता देगा पूरी कहानी। दूसरा क्या है, व्यू पॉइंट ऑफ वन कैरेक्टर, लिमिटिंग व्हाट वी नो टू देयर एक्सपीरियंस। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कहानी का एक ही पात्र होता है जो पूरी कहानी हमें सुना रहा होता है, तो उस कहानी में उस पात्र के नज़रिए से हम कहानी सुनते हैं, तो थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज व्यू पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द सीन और कैरेक्टर। कई बार अलग अलग व्यू पॉइंट्स यूज़ करते हैं, जो ऑथर हैं व्यू पॉइंट्स को यूज़ करते हैं जैसे जैसे कहानी की डिमांड है उसके हिसाब से। इसमें भी एग्जाम्पल ले रखे हैं दो। डिकेंस ब्लीक हाउस, इसमें जो व्यू पॉइंट है वो पहले तो होता है ओमनिसिएंट का कि जो राइटर है वो सब कुछ जानता है, उसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन में ये चेंज हो जाता है। दूसरा जो एग्जाम्पल लिया है वो गाइड का लिया है, ले फॉर मोनाई का। इसमें भी शिफ्टिंग व्यू पॉइंट्स हैं, कभी कभी कुछ और नज़रिए से दिखा रहा है, कभी किसी और नज़रिए से दिखा रहा है। वॉर एंड पीस में भी ऐसा ही है, जो नरेटर्स हैं वो मिक्स कर रहे हैं सारी चीज़ों को। Authorial confidence with the reader. Foster wants that when writers take the reader into their confidence about individual characters, example, direct chattiness about why a character does something or is nice, it spoils the illusion and reduces the feelings of रियलिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर राइटर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा बता देगा, ज़्यादा बात करेगा कि सब कुछ ही खोल के रख दिया कैरेक्टर के बारे में, तो वो हमारा एक जो इल्यूजन है, जो हम रहस्य
देखना चाहते हैं कि कुछ तो सस्पेंस बचना चाहिए, तो वो ख़राब कर देगा और वो एक फीलिंग ऑफ रियलिटी है उसको भी ख़राब कर देगा। रियल लाइफ में भी देखो हम सब कुछ नहीं जानते हर एक के बारे में, तो सेम वे अगर नॉवेलिस्ट सब कुछ ही बता देगा, ओवर टॉकिंग होगा, ओवर टॉकेटिवनेस करेगा, ओवर कॉन्वर्सेशनल होगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। However, general commentary about life or the universe is acceptable. अगर लाइफ के बारे में जनरली कोई कमेंट्री दे रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, तो that is okay. The novelist's job is, above all, to bounce the reader into accepting the story and characters as real, even if the techniques behind them are inconsistent. जो पहला काम है नॉवेलिस्ट का, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, वो क्या है कि रीडर को स्टोरी और कैरेक्टर्स को वो एक्सेप्ट करे, माने कि यस बहुत अच्छी कहानी है, ये कहानी को मंजूर करे, एक्सेप्ट कर ले, चाहे टेक्निक उसके जो पीछे है वो कोई भी हो, इनकंसिस्टेंट हो, रूल्स के मुताबिक ना भी हो। इन शॉर्ट, अगर इस पूरे को समराइज करें हम आज के चैप्टर को, तो क्या करेंगे? केवल 4 पॉइंट्स। नॉवेल्स नीड बोथ फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स, ईच सर्विंग यूनिक पर्पसेस। कि जो भी नॉवल है उसमें दोनों कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, फ्लैट भी और राउंड भी। राउंड कैरेक्टर जो है वो हमें सरप्राइज करता है, हमारे जैसा लगता है, लिविंग पर्सन जैसा लगता है। फ्लैट कैरेक्टर जो है वो हमेशा सेम रहता है और उसको याद करना आसान होता है और कॉमिक रिलीफ भी देता है, जैसे हमने डिस्कस किया था। नॉवेल्स ऑल्सो यूज़ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, शिफ्टिंग एज नीडिड। अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं जो ऑथर यूज़ करता है, उसमें शिफ्ट भी कर सकता है। और जो सबसे अच्छे ऑथर्स होते हैं उनको पता होता है कि हाउ टू कीप अस इंगेज्ड नो मैटर द मेथड। चाहे टेक्निक कोई भी यूज़ करो, बस मेन पर्पज़ यही है कि रीडर्स को इंगेज करके रखना, बांध के रखना। द मैजिक ऑफ फिक्शन इज़ दैट द ऑथर कैन मेक अस बिलीव इन दीज पीपल एंड व्यू पॉइंट्स। जो मैजिक है, जो कहानी का जादू है, वो क्या है कि जो ऑथर है वो हमें विश्वास दिलाता है इन कैरेक्टर्स में, इस कहानी में, इस व्यू पॉइंट में, नज़रिए में, एज लॉन्ग एज द राइटिंग इज स्किल्ड एंड कंसिस्टेंट इन इट्स इफेक्ट। हम यकीन कब करेंगे कहानी पे? जब राइटिंग बहुत कंसिस्टेंट होगी, स्किल्ड होगी, जब एक ऑथर बहुत माहिर होगा, स्किलफुल होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 3 and 4। अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट वीडियोस होंगे वो E.M. फॉस्टर के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, आपका प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न एंड रिदम, आपके ये 4 चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो आपके नेक्स्ट 2 वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी इन 4 को कवर करने की। इसके बाद आपका जो यूनिट 2, 3 और 4 है, इसी पेपर का यूनिट 2 ओरोनुकु एफ्राबेन का, यूनिट 3 डेनियल डीफो का रॉबिन्सन क्रूसो और यूनिट 4 हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज़, इन तीनों यूनिट्स को जो बचे हुए हैं इनके भी डिटेल्ड वीडियो मैं चैनल पे डालूंगी। इनका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको चैनल पे मिलेंगे। E.M. फॉस्टर के जो पहले वाले वीडियोस हैं उनके जो लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।